अगर आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे ही एक बैंक जिसमें आप घर बैठे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उस बैंक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। तो इसमें कौन-सा सेविंग अकाउंट का टाइप है, कौन-सा डेबिट कार्ड मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, पासबुक मिलेगा, चार्जेस क्या-क्या होगा, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आपको यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के वेबसाइट पे आना होगा। और यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट पे आएँगे तो यहाँ पे आपको उत्कर्ष नियो सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे ओपन करना है, क्या बेनिफिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन-कौन अकाउंट को ओपन कर सकता है, वो सब कुछ हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे आएँगे तो उत्कर्ष नियो सेविंग अकाउंट, जो कि साफ-साफ यहाँ पे इसको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के लिए डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको 7.75% का पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब सालाना आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7.75% का मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि कितना बैलेंस आप रखते हैं। तो वो भी स्लैब में आपको दिखाऊँगा कि इंटरेस्ट रेट के स्लैब में कितना रुपए पे रखेंगे तो कितना परसेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं डेबिट कार्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको 2 डेबिट कार्ड दिए जाते हैं इस अकाउंट में, उत्कर्ष नियो सेविंग अकाउंट में। सबसे पहला डेबिट कार्ड है रुपए कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो जो भी आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है वो आपको इंटरनेशनली पेमेंट भी आप कर सकते हैं। दूसरा जो डेबिट कार्ड है वो रुपए कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल क्लासिक डेबिट कार्ड। अब इनका चार्जेस क्या-क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेनिफिट की, उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद चार्जेस की बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेनिफिट की बात करें तो सबसे बेनिफिट तो ये है कि आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है नियो एक्स ऐप के थ्रू, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। नियो एक्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आपको अकाउंट ओपन करने की जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस अकाउंट में आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको पैसे रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा, और अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पे ऑन डिमांड पे आप इसको ले सकते हैं, मतलब ऑन रिक्वेस्ट पे आप इसको यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके कुछ चार्जेस होते हैं, अदरवाइज अगर आपको जो वर्चुअल डेबिट कार्ड से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही सारा आपका काम हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इंस्टेंट मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हाई इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है, और जो आप डेबिट कार्ड लेंगे उसमें आपको कैशबैक एंड डिस्काउंट ऑफर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे लॉन्च एक्सेस भी आपको देखने को मिलेंगे, इसमें रुपए कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड पे। प्लेटिनम डेबिट कार्ड अगर लेते हैं तो आपको लॉन्च एक्सेस वाला फैसिलिटी देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी इंडियन रेसिडेंस, मतलब जो इंडियन है आदमी है, वो अकाउंट ओपन कर सकता है उत्कर्ष नियो सेविंग अकाउंट को। एज जो है, एज क्राइटेरिया है वो 18 इयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 18 इयर्स होना चाहिए तभी अकाउंट वो ओपन कर सकता है, अदरवाइज वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। एक्सक्लूसिव यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट ही है अवेलेबल, यहाँ पे कोई ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर और पैन कार्ड भी होने चाहिए, तभी आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फीस एंड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे फीस एंड चार्जेस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वीडियो केवाईसी कम्प्लीटली फ्री है, जीरो मिनिमम बैलेंस, नॉन मेंटेनेंस बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चार्जेस का स्लैब दिखाना चाहता हूँ। तो ये है यहाँ पे स्लैब। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे AQB, मतलब एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे नील है, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं, और एवरेज क्वार्टरली बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस वो भी नील है। तो ना ही आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, ना ही आपको नॉन मेंटेनेंस कुछ भी चार्जेस देना है उत्कर्ष नियो सेविंग अकाउंट में। अगर आप कोई और स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट चूज करते हैं तो उसमें आपको उसका चार्ज स्लैब अलग होगा। तो ये सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए स्पेशली, तो इसका कुछ चार्ज स्लैब अलग है। यहाँ पे ब्रांच कैश ट्रांजेक्शन्स कुछ दिया गया है, जैसे कि कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉ करते हैं तो कुछ फ्री लिमिट दिया गया है। वो यहाँ पे 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर 5 ट्रांजेक्शन्स आप 1 मंथ के अंदर करेंगे तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। इसके बियॉन्ड, मतलब इसके आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको ₹20 पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे। कैश विड्रॉल एट ब्रांच
तो ये जो है वो ब्रांच के थ्रू करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। तो कैश विड्रॉ एट ब्रांच, ब्रांच के थ्रू कैश विड्रॉ करते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक पर मंथ विड्रॉ कर पाएंगे। उससे ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो चार्जेस है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि अगर आपको हर 1000 रुपीज़ पे 3 रुपए का चार्ज लगेगा, अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं ब्रांच के थ्रू तो। और यहाँ पे कैश डिपॉजिट एट ब्रांच, कैश डिपॉजिट करते हैं ब्रांच के थ्रू तो भी वही यहाँ पे सेम चार्जेस है। 1 लाख रुपए पर मंथ आपको फ्री ट्रांजेक्शन का ऑप्शन फ्री में मिल जाता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर अगर आपको कोई भी डिजिटल पेमेंट करने हैं, अभी तक आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है, तो उसके पर्पस के लिए ये अकाउंट बेस्ट है। बाकी अगर आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है, मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा उसको ग्रो करना है, तो आपको ये अकाउंट आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसके आप कुछ और भी जो अकाउंट होते हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। बट डिजिटल पेमेंट के लिए जो नॉर्मल पेमेंट है फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब के लिए आप अकाउंट को ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे चेकबुक वगैरह आपको मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट करने पे आपको मिलेगा, ब्रांच जाना पड़ेगा उसके लिए, तभी आपको चेकबुक वगैरह के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो एनईएफटी जो एनईएफटी या फिर आईएमपीएस या फिर जो यूपीआई वगैरह होता है वो ज़्यादातर फ्री होता है। यूपीआई 1 लाख तक लिमिट मिलता है। यूपीआई पर डे आप 1 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर उससे 1 लाख से ज़्यादा तो होगा नहीं, और उससे ज़्यादा भी अगर आपको करना है तो उसके लिए भी कोई भी यहाँ पे चार्जेस यूपीआई के ऊपर आपको नहीं देना पड़ेगा। एसएमएस अलर्ट की चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे नील है, लेकिन उसके साथ कोई और वैल्यू एडेड सर्विसेज होगा तो उसके लिए यहाँ पे चार्जेस अप्लीकेबल होगा। 25 पैसे पर एसएमएस, क्वार्टरली बात करें तो 25 रुपये आपको लगेंगे। ये तभी लगेंगे जब उसके साथ कोई और वैल्यू एडेड सर्विसेज होंगे। तो अगर आपको सिर्फ एसएमएस मिल रहे हैं डेबिट का या फिर जो क्रेडिट का, तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं है। बैंकिंग की बात करें तो फोन बैंकिंग का चार्जेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्री है, जो कि यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं डायरेक्टली डेबिट कार्ड के चार्जेस के ऊपर। तो सबसे पहले वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपका इंटरनेशनल वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा। तो इंटरनेशनल वर्चुअल डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नील 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 सब में है वर्चुअल डेबिट कार्ड। ये देखिए, यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये देखिए डेबिट कार्ड चार्जेस, यहाँ पे इशुएंस चार्जेस है, री इशुएंस है, एनुअल फीस, फिर यहाँ पे है उसके बाद ई कॉमर्स ऑनलाइन। तो ये यहाँ पे सारा कुछ चार्जेस जो है नील है, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो रुपए क्लासिक कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके लिए चार्जेस है। उसके लिए यहाँ पे चार्जेस है 250 रुपये प्लस में 18% जीएसटी। और री इशू करते हैं या फिर रिप्लेसमेंट वगैरह कराते हैं तो आपको फिर से 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। और एनुअल फीस की बात करें रुपए क्लासिक कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का, तो यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट ईयर फ्री रहेगा, सेकेंड ईयर से ये चार्जेस अप्लीकेबल रहेगा। मतलब कि अगर आप रुपए क्लासिक कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं, ये वाला डेबिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं, जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर ये डेबिट कार्ड आप चूज करते हैं तो इशुएंस चार्जेस आपको 250 रुपये लगेगा सबसे पहले। उसके बाद जो आपका एनुअल फीस रहेगा उस डेबिट कार्ड का, फर्स्ट ईयर फ्री रहेगा, सेकेंड ईयर से आपको चार्जेस लगेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट्स भी आपको कुछ मिलेंगे, जैसे कि जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का उसका खुद का जो एटीएम है उससे आप निकालेंगे पैसा तो आप 20,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, या फिर कोई अदर एटीएम से निकालते हैं तो उससे आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं डेली। और यहाँ पे पोस्ट मशीन मतलब पॉइंट ऑफ सेल मतलब जो शॉपिंग वगैरह करते हैं तो 2 लाख रुपया पर डे स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पे 1 लाख रुपए तक रहता है पर ट्रांजेक्शन लिमिट, लेकिन आप 2 लाख रुपए पर डे स्पेंड कर सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन में 1 लाख रुपए ही स्पेंड होगा। ई कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, 2 लाख 2.5 लाख, मतलब इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। पिन जनरेट ग्रीन पिन फर्स्ट टाइम फ्री होगा। जो सेकेंड टाइम आपका जो पिन जनरेट होगा उसमें आपको 50 रुपीज़ का फिजिकल पिन अगर आपको चाहिए तो वो उसके लिए चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये था यहाँ पे रुपए क्लासिक कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। इस चार्जेस को आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब थोड़ा सा प्लेटिनम के ऊपर आ जाते हैं, प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो अगर आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड ये वाला कार्ड चाहिए, प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, तो इसका जो इशुएंस चार्जेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 300 यहाँ पे इशुएंस चार्जेस है।
और एनुअल फीस जो है, एनुअल चार्जेस है वो फर्स्ट ईयर का फ्री है, सेकेंड ईयर से आपको अप्लीकेबल होगा 300 का। तो अगर इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो लिमिट है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। जो ई कॉमर्स वगैरह पे लिमिट ज़्यादा है, बाकी दोनों में अगर आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोनों सेम है। तो अगर आप एटीएम से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाले हैं तो आप क्लासिक वाला ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में यहाँ पे सेम लिमिट ही देखने को मिलता है। ये देखिए ऑन ऑन 20,000 तक, और यहाँ पे अदर एटीएम मशीन से आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको सारे ट्रांजेक्शन्स मिल गया है। बाकी और जो प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसमें जैसे कि एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है, लॉन्ज एक्सेस का फैसिलिटी है। तो सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो अगर आप अपने अकाउंट में 1,00,000 रुपए तक अमाउंट रखते हैं तो उसमें आपको 4% का यहाँ पे पर एनम ब्याज मिलेगा, जो कि सबसे बेस्ट बात है, सबसे अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अभी जो बैंक है, गवर्नमेंट बैंक आप देखेंगे तो उसमें आपको जो है 3% के आसपास पर एनम मिलता है। तो उसमें तो उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पे 4% पर एनम मिल रहा है। और एफडी करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट इसमें देखने को मिलता है एफडी के ऊपर। और अच्छी बात ये है कि अगर इसमें और भी अमाउंट आप बढ़ाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो आपको जो नियो सेविंग अकाउंट है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो नियो सेविंग अकाउंट में अगर आपको यहाँ पे 1,00,000 रुपए से कम अमाउंट रखते हैं तो आपको 4% का पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्वार्टरली मतलब हर 3-3 मंथ में जो इंटरेस्ट रेट आपका बनता है वो आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो ये था यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये जीरो बैलेंस अकाउंट, यहाँ पे उत्कर्ष नियो सेविंग अकाउंट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए।